सभी को सादर जय श्री कृष्ण। अब हम यम द्वितीय का भाई दूज की कथा का श्रवण करेंगे। आपसे पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, घंटी बजाएं और कमेंट्स अवश्य करें, लाइक भी करें। यम द्वितीया की कथा, भाई दूज की कथा। भाई बहन का प्रेम परम पावन, पूजनीय, अटूट संबंध। भाई बहन यम द्वितीया का त्योहार भाई दूज। अब आप लोग मृत्यु नाशक यम द्वितीया का वर्णन सुनिए। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने मन में अपने हित की बातों का चिंतन करे, तदनंतर शौच आदि से निवृत्त होकर के प्रातः काल स्नान करे, नित्य कर्म करके वस्त्र आभूषण पहने और नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाए। औदुंबर के वृक्ष के नीचे वहां पहुंचे। औदुंबर यानी गूलर के वृक्ष के नीचे जाए, वहां उत्तम मंडल बनावे, उसमें अष्टदल कमल बनावे और उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का, सरस्वती जी का आह्वान करे, पूजन करे और सब अवस्था गौ का दान करे। ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय का दान करे और उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहे, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी साधी गौ माता आपको दान दे रहा हूँ। यदि आप गाय ना दे सके तो ब्राह्मण देव को मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। अगर आप गाय ना दे सके तो उपानह अवश्य दे दे। उपानह यानी चरण पादुका यानी उसके पहनने वाली चरण पादुका। एक खड़ाऊ भी होती है चरण पादुका। जो ब्राह्मण आपके आता है वह देख लीजिए क्या पहनता है। वो चप्पल, सैंडल, जूता जो भी धारण करता है वह उसको अवश्य दान दे दे। यदि गाय ना दान दे सके तो एक जोड़ी जूता, चप्पल, सैंडल जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे उसका दान करे। और फिर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करे। अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा स्वजनों को तृप्त करे और फिर अपनी सहोदर, अपनी भगिनी के घर जाए, अपनी बहन के घर जाए और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करे। उसको प्रणाम करने में निसंकोच शर्माए नहीं। बहन को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नारी का पूजन होता है, उसी प्रकार से बहन का भी बताया गया कि बहन को प्रणाम अवश्य करे। बाकी आप अपने विवेक से करें, हमारे हिसाब से तो बहन को प्रणाम करना चाहिए। और सौभाग्यवती बहन, ऐसा कहना चाहिए कि सौभाग्यवती बहन तुम्हारा कल्याण हो, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए स्वयं, ऐसा कहे कि मैं अपने कल्याण के लिए स्वयं तुम्हारे चरणार बिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर पर आया हूँ, तुम्हारे निवास पर आया हूँ। ऐसा कहे करके बहन को भगवत बुद्धि से प्रेरणा करे, प्रणाम करे। भगवत बुद्धि के द्वारा, जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है उसके द्वारा प्रणाम करे। और बहन अपने भाई से उत्तम वचन कहे, भैया आज मैं तुम्हें पा करके धन्य हो गई। आज सचमुच में मैं मंगलमयी हूँ, कुल दीपक हो। आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन अवश्य करना चाहिए। बहन के घर में भोजन निसंकोच भाई को यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन अवश्य करना चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार की मान मनुहार नहीं करवाना चाहिए। जो बहन प्रेम से प्रसाद दे दे, जो उसकी यथाशक्ति, जो उसकी जितना जो व्यवस्था है, वैसे तो बहन अपने भाई के लिए, अपने वीर के लिए बढ़िया एक से एक पकवान बनाती है। पर कोई कोई नारी साक्षात अन्नपूर्णा कोई समस्या से ग्रसित हो जाती है, तो जो भी उस वक्त जो उपलब्ध करा दे उसको बड़े आनंद से, संतुष्ट से बहन के हाथ का भोजन करे। यम द्वितीया का नियम बता रहा हूं, और उसका आनंद ले, उसका रस ले, उसके घर में भोजन करे। और मेरे सहोदर भैया
वो बहन कहती है, मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में भी इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को भी अपने घर पर ही भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए जितने भी जीवन के नारकीय पाप है, उन पाप को यमराज जी छोड़ देते हैं। पापों का दोष नहीं लगता है, यमराज की यातना को सहन नहीं करना पड़ता है, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। और इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते हैं। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी जो जानकार है, वो आज के दिन कोई सी भी बहन हो, चाहे मुंह बोली हो, धर्म की बहन हो, अपनी सहोदर हो, किसी न किसी बहन का घर जा करके भोजन अवश्य करते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं भाई लोग जिनकी एक ही बहन हो और वो इस शहर में ना हो, ना तो बहन यहाँ आ सक रही है, ना भाई वहां जा सक रहा है, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि भाई और बहन की आशीर्वाद भी ले ले भाई अपनी बहन से और उसके घर भोजन भी करने। बहुत से ऐसे परेशान भी रहते हैं जो आज के दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन नहीं कर पाते, कुछ मजबूरियां रहती है, कोई आगे पीछे कर लेते हैं। बाकी शास्त्रानुसार तो आज का दिन ज्यादा पावरफुल रहता है, महत्व वाला रहता है। पर आगे पीछे जो करती है, आजकल क्या है, सब सर्विस पेशा वाले हो गए, नौकरी व्यवसाय वाले हो गए, बाहर रहने वाले हो गए, तो अधिकतर लोगों को आजकल अवकाश नहीं मिलता है। और ये एक नई आपदा हो रही थी पूरे विश्व में, जिसने पूरे विश्व में कोरोना नामक त्रासदी फैलाई। विश्व जनित इस बीमारी में लॉकडाउन से अब तो अवकाश मिलना भी और बंद हो गए। अब तो अवकाश मिलना मतलब घर बैठो, तो वो वाली स्थिति से फिर भाई बहन भी क्या करे और भाई भी क्या करे। उधर पोषण का मामला जुड़ गया, रोजी रोटी का मामला जुड़ गया, तो फिर वो बाद में करती। बाकी वैसा देखा जाए तो आज के दिन अगर कोई भाई बहन के घर ना जा सके तो अपने घर पर ही बहन का स्मरण कर ले और भोजन कर ले, और यथाशक्ति जो भी बहन को देना हो वो बहन को राशि अगर आउट ऑफ है, बाहर है, तो उसको प्रेषित करे, या जब आए जब दे दे, जैसा उसको उचित लगे कर लेना चाहिए। आज के दिन अपनी बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए। और बहन के व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करे, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करे, उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण दे करके संतुष्ट करे। सगीन बहन ना हो वे तो चाचा की बहन, चाचा की पुत्री हो, अथवा पिता की बहन के घर जा करके, अपनी बुआ के घर भी जा करके वह भोजन कर सकता है। क्योंकि पिता की बहन वो भी बहन बेटी है और अभी अपने को बालक समझे बुआ के आगे, तो वह बुआ के घर जा करके भी भोजन कर सकता है। नारद जी कहते हैं, जो इस प्रकार यम द्वितीय का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त होकर के पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाता है और अंत में मोक्ष को पाता है। यह सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए योग्य है, इसमें दान अवश्य करना चाहिए। अगर गौ दान ना कर सके आज के दिन तो उपानह यानी पैर में पहनने वाले चप्पल, जूता, सैंडल कुछ भी दान कर दे, ब्राह्मण को दान दे दे। और इस व्रत को जो करता है या इस कथा को जो सुनता है उसका भी मोक्ष हो जाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। माधव मेरे राधिका नाथ, लक्ष्मी नारायण भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, उनका कथन है। और कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में जो स्नान करता है वह पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता है। और जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान किए, जो भी उसको यथाशक्ति दान करता है, आदि वस्तुओं से दान करने बाद उसको संतुष्ट करता है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह नहीं होता है, शत्रु के भाई का सामना नहीं करना पड़ता है, शत्रु से परास्त नहीं होता है। और यमुना जी बहन ने स्नेह से यमराज जी को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन हाथ से भोजन करावे या भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागार में डाल रखा हो, जो आज के दिन किसी भी कारागार में किसी कारण से अगर कारागार में चले जाते हैं, वहां प्रस्थान हो जाता है, कारागार में जो रहते हैं उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर के भोजन के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो सके
तो मौसी या मामा की पुत्री का बहन माने, अथवा अपने गोत्र कुटुंबी के संबंध में किसी को भी बहन का नाता जोड़ ले, अथवा इसके भी अभाव में किसी भी समान वर्ण के स्त्री को बहन मान ले, उसी का आदर मिल सके आदर करे। और यहाँ तक कि महाराज, अगर आपको कोई बहन नहीं बन सक रही है, आपके योग नहीं है बहन बनाने के, तो आप किसी गौ माता को ही या कोई नदी को, जिसको आप चाहे बहन बना सकते हैं। यह भी यहाँ पर एक अल्टरनेट व्यवस्था है, प्रभु ने ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि अगर कोई बहन आपको नहीं मिल पा रही, आपके योग ही नहीं है बहन के, किसी किसी के योग रहते हैं कि उसकी किस्मत में बहन का प्रेम नहीं रहता है, तो अपनी गौ माता को बहन बना ले। कोई नदी, नर्मदा जी, गंगा जी, जो भी आसपास उसके जहाँ वो निवास करता हो, उस नदी को बहन बना ले। वो भी ना हो, कहीं नदी नहीं होती है, कहीं गौ माता नहीं होती महाराज, हमारे तो गाँव में गाय नहीं है, हमारे सिटी में गाय का प्रतिबंध है, ये है वो है, तो उसके भी अभाव में जंगल में किसी भी झाड़ी को बहन मान ले और झाड़ी के वहां जाकर के भोजन करे, और यम द्वितीया को कभी भी अपने घर पर भोजन ना करे। ये शास्त्र सम्मत बात है। आज के दिन अपने घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी बहन के घर चले जाए, वहां जो भी वो प्रेम से खिला दे उसको खा लेना चाहिए। बहन का आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है, इसलिए अपने घर पर भोजन ना करे। और भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। भाई के भोजन में मतलब वही द्वितीया ग्रह होती है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। दोपहर के बाद भी जो अगर मौजूद रहती है वो भाई दूज कहलाती है। तो आज दोपहर के बाद भी भाई दूज है, इसलिए इस तिथि का महत्व आज ज्यादा है। प्रतिपदा क्षय हो गई है और आज दोपहर के बाद तक द्वितीया रहेगी, इसलिए आज भाई दूज का महत्व ज्यादा है। आप सभी से पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भाई दूज की शुभकामनाएं। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।